तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है चैप्टर 2 का कंटेंट, बट वो समझना जरूरी था टू अंडरस्टैंड सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग जो है चैप्टर 1 का कंटेंट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली इट विल नॉट बी अबाउट चैप्टर्स, इट वुड बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो सीक्वेंसिंग मैं बताऊंगा, आपको फॉलो करनी है प्लीज, वही मेरी सबसे मेजर हेल्प हो सकती है आपको। अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लेनिंग, सीक्वेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, दो सिस्टम्स होते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम, एक सिंगल एंट्री सिस्टम। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? A double entry system of accounting is one in which both the aspects of the business transaction are recorded. तो अभी हमने सुना कि a business transaction has two aspects, debit aspect and credit aspect. तो अगर आप दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हो, दोनों एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हो, इसका मतलब आप डबल एंट्री फॉलो कर रहे हो। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटिंग is the complete system of accounting, मतलब all the aspects are being covered। हमारी बुक का नाम जब छपेगी उसका नाम ही क्या होगा? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो हम जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सारी किस पे कर रहे हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो सर फिर ये सिंगल एंट्री क्या होता है? जो बहुत ही छोटे दुकानदार होते हैं, जो बहुत ही छोटे दुकानदार होते हैं, आपको लगता है कि आप वो प्रॉपर अकाउंटिंग करते होंगे? पॉसिबल नहीं है, उनके लिए तो कॉस्ट है ना। वो इतने खुद ही पढ़े लिखे नहीं है कि अपने आप मेंटेन करे पूरे के पूरे अकाउंट्स, बट लेकिन एक कॉपी लेके बैठे होते हैं, उन्होंने किससे कितना पैसा लेना है उनका हिसाब बिल्कुल स्ट्रांग होगा, पर्चियां बना के होगा या जैसे मर्जी होगा, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा। आपके नाम का एक पेज हो सकता है अगर आपका क्रेडिट चलता है तो, किससे कितने पैसे लेने हैं उन्होंने, किसको कितने पैसे देने हैं, उनके ड्रॉअर में कितना पैसा पड़ा है उनको आइडिया होता है। कैश पूरा मेंटेन करते हैं वो। कभी होता है ना, कभी देखोगे छोटे मोटे दुकानदार भी तो कैश बुक एक पड़ी रहती है उनके पास, जो भी है। सिंगल एंट्री क्या होता है? सिंगल एंट्री होता है अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच फॉर सम ट्रांजैक्शंस बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। फॉर सम ट्रांजैक्शंस बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। फॉर सम ट्रांजैक्शंस ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड एंड सम ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। अब जैसे अगर सिंगल एंट्री है, मेरी अपनी दुकान है और मैं सिंगल एंट्री फॉलो कर रहा हूँ, मेरी ग्रोसरी की शॉप है, चिप्स भी बेचता हूं मैं, भूख लगी चिप्स का पैकेट खोला खा गया, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। टेक्निकली तो क्या हुआ? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कि आपने जो सामान बिजनेस के लिए खरीदा था आपने खुद कंज्यूम कर दिया। तो मेरा जूनियर कहता कि अकाउंटिंग करो इसके रिकॉर्ड का। चल अकाउंटिंग, मेरी दुकान, मेरे चिप्स खा गया, भूख लगी, बट स्टॉक टेकिंग तो हुई नहीं। स्टॉक अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ आपका, कि आपने खरीदे थे 10 पैकेट, एक तो भाई साहब आप ही खा गए। लेकिन अगर आप रिलायंस स्मार्ट चला रहे हो तो अगर ऐसा एक आप खा गए तो वो तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें तो स्टॉक में मैच होगा क्या? स्टॉक फिर अगर आप खुद खा गए एक पैकेट, स्टॉक में मिसमैच हो जाएगा। कभी हम शॉप पे जाते हैं तो देखते हैं, रुक जाओ मैं चेक करता हूँ स्टॉक में है कि नहीं है, तो उनके पास तो एक एक यूनिट की पूरी अकाउंटिंग हो रही होती है। तो जहाँ डबल एंट्री हो रही है वहां पे तो स्टॉक एकदम फुल्ली अपडेटेड होगा। जहाँ सिंगल एंट्री हो रही है वहां तो चोरी हो जाएगी तो भी नहीं पता चलेगा। आप गए खाते पीते, कुछ 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 गायब हो गई चॉकलेट, दो चार हाथ में आ गई गलती से, बट उनको पता भी नहीं चला क्योंकि वो पूरी अकाउंटिंग कर ही, जेल होगी वो अलग बात है, बट उनकी अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है, उनकी अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है। तो लेकिन फिर सर कर ही क्यों रहे हैं सिंगल एंट्री? कह रहे हैं हमें नहीं बनानी फाइनेंशियल, हमें नहीं बनानी बैलेंस शीट, हमें नहीं चाहिए किसी से लोन, हमें नहीं देना टैक्स वैक्स कोई, तो हमें बस इससे मतलब है किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनवैलिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनवैलिड है तो कंपनीज एक्ट उसको कंसिडर ही नहीं करते। इन द आईज ऑफ लॉ इट इज एन इनवैलिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। छोटे, बहुत ही छोटे लेवल पे जो शॉपकीपर्स हैं वो सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। बस इतना ब्रीफ आइडिया आपको पता होना चाहिए। डबल एंट्री, double entry system, it is a system of accounting which recognizes and records both the aspects, debit and credit of a financial transaction. So system of accounting in which both the aspects are recorded at the time of recording। तो ये आपको accurate result दे पाएगी। तो अगर डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं तो ही आप ट्रू एंड फेयर व्यू बता सकते हैं एक बिजनेस का।
बाकी सब जस्ट रीड. Features, it maintains a complete record. It recognizes two-fold aspect of every transaction. In this aspect, one aspect is debited and the other is credited, following the rules of debit and credit. What are the rules of debit and credit? I have, you have, we have no idea. जरूरत भी नहीं है अभी. Since one aspect is debited, the other will be credited. A total of debits will be always equal to the total of credits. Stages, सब सेम है. स्टेजेस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री. एडवांटेजेस, इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी वेरीफाइड बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. तो जब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का मीनिंग बताया था ना, कि अभी बस आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि इट कैन ऑल्सो बी चेक टू, इट कैन ऑल, वन मोर पर्पस दैट ट्रायल बैलेंस सर्व्स इज checking the arithmetical accuracy. Apart from, it helps in the preparation of financial statements. It shows the closing balances of all the ledger accounts. वो एक और पर्पस सॉल्व करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने में हेल्प करता है कि जब पूरा ट्रायल बैलेंस बन जाए तो एंड में आपके जो टोटल डेबिट्स है ना, वो टोटल क्रेडिट्स के बराबर होने चाहिए. अगर वो बराबर नहीं है, मतलब कोई अरिथमेटिकल एरर हो गया. ओके, ट्रायल बैलेंस बहुत दूर की बात है, बट बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. Double entry system helps in determination of profit or loss, true, correct profit or loss, correct financial position, details for the purpose of control. आप कंट्रोल तभी कर पाएंगे स्टॉक पे, इन्वेंट्री पे, चीजों पे, अगर आपके अकाउंट्स कंप्लीट है. अगर अकाउंट्स ही कंप्लीट नहीं है तो आपने चिप्स खाए या आपके वर्कर ने खा लिए, पता भी नहीं चलेगा. यस और नो? नो कंट्रोल. Comparator study is possible only in double entry system, helps the management in decision making, detection of frauds and misappropriations. अगर डबल एंट्री हो रही है तो फ्रॉड पकड़ना पॉसिबल होगा relatively. तो फिर सर ये सिंगल एंट्री क्या होता है? कह रहे वो तो एक इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसको तो क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. Single entry system of recording transaction in the books of account may be defined as an incomplete double entry system. In the system, all transactions are not recorded. जैसे कि मैंने बताया ना, सिंगल एंट्री में क्या हो रहा है, कुछ ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड हो रही हैं कंप्लीटली, कुछ नहीं हो रही, कुछ सिर्फ सिंगल एंट्री हो रही है. बिजली का बिल आ गया, अभी आपने पे नहीं करा, एक्चुअल अकाउंटिंग होगी ना, तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड. अभी तो आउटस्टैंडिंग होंगे कि बिल आ गया, पैसे नहीं दिए, वो होती है कंप्लीट अकाउंटिंग. सिंगल एंट्री जब देंगे सिर्फ तब दिखा रहे हैं कि जब मेरी कैश अफेक्ट हो रही है ना, तो कोई आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, ये सब नहीं कर रहे सिंगल एंट्री में. तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट सिस्टम. इसीलिए क्या है ये? अनरिलायबल. Since all the transactions are not recorded under the system, it is not possible to prepare a trial. आप ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना सकते सिंगल एंट्री में. जब ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना सकते तो ना तो आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो, ना ही बैलेंस शीट, ना ही बैलेंस शीट. तो सर फिर सिंगल एंट्री फॉलो ही क्यों हो रहा है? बताया तो, बहुत छोटे शॉपकीपर जिनके लिए कंपलसरी नहीं होता अकाउंट्स बनाना, बस वो ये जानना चाहते हैं किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, हमारे पास कितना कैश पड़ा है, बस. उनको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं.